Hello everyone. Today we are going to start with chapter number 3 of statistics, that is measures of central tendency. Friends, अगर हम लोग measures of central tendency की बात करें तो this chapter includes so many topics जैसे कि mean, median, mode, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल. मीन के अंदर भी अगर हम लोग देखने जाए तो वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, बहुत सारी चीजें ये इंक्लूड करता है. ऑलराइट, तो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक यानी कि मीन से शुरुआत करेंगे. तो मीन को हम लोग सिंबॉलिकली, फ्रेंड्स, मीन को हम लोग सिंबॉलिकली एक्स बार कहते हैं. ऑलराइट, अब ये एक्स बार आप लोगों ने अपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के अंदर आराम से फाइंड किया होगा. बहुत सारे इसके मेथड्स भी है, लेकिन आज हम लोग इन सारे मेथड्स को ज्यादा सिस्टमेटिकली एनालाइज करने वाले हैं. एंड देखो फ्रेंड्स, इसका एक प्रॉब्लम क्या है पता है? आप कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आता है. प्रॉब्लम ये इसलिए है क्योंकि ये हर बार फिर हमें कंफ्यूज करता है कि कब कौन सा मेथड यूज करना है. आज मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने रखने वाला हूँ. फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे जो चार्ट मैं कर रहा हूँ वो फॉलो करना एडवाइजेबल है, कंपलसरी नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल, स्ट्रांगली रेकमेंडेड. अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप हर एक एग्जाम्पल को बहुत आसानी से with minimum possible calculation and with perfection आप लोग कर पाओगे. Even if somebody is not following this chart, he or she can get correct answer and full marks too. All right, but I strongly recommend, once again I am telling you, I strongly recommend that you follow this chart perfectly. फ्रेंड्स, इस चार्ट के अंदर, ये मीन के फॉर्मूला के चार्ट के अंदर हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि कौन सी टाइप के क्वेश्चन में कौन से कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे एज वेल एज कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में इसमें आप लोगों को देने वाला हूं. आप जस्ट इसे फॉलो करेंगे, आप कोई भी सम सॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे ध्यान. मीन में सबसे पहले जो सम दिया होता है उस सम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. एक है अनग्रुप डेटा. नाउ फ्रेंड्स, ये सारे स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं. आपको लगेगा सर व्हाट डू वी मीन बाय अनग्रुप डेटा. लेट मी टेल यू, इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये विदाउट फ्रीक्वेंसी होते हैं, यानी कि इसमें एफआई नहीं होती है. और अदर टर्म्स में बताऊं तो इट इज कॉल्ड ओनली एक्सआई. ओनली एक्सआई का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपको नंबर्स दिए होंगे और आपको बोला होगा फाइंड आउट मीन. दैट मीन्स व्हाट, आपको एक्स बार फाइंड करना है. फ्रेंड्स, ऐसे ही नंबर दिए, फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी है. इन शॉर्ट, इनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है. इट इज अ रॉ डेटा. डू यू रिमेंबर, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, इट इज अ रॉ डेटा. एफआई नहीं होगी क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, एंड सिर्फ एक्सआई दी होगी. हम लोग कौन सा फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन. खत्म हो गई बात. जितने भी आपको एक्सआई दिए जस्ट उनका टोटल कीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम इज ओवर. ऑलराइट, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, ग्रुप डेटा. फ्रेंड्स, ग्रुप डेटा अगेन इट्स अ स्टैटिस्टिकल वर्ड. I would like to tell you like this, it is a data with frequency. It is a data with frequency. All right, अब group data में हम लोग क्या करेंगे? There will be two possibilities. There can be a discrete series or there can be a continuous series. Now friends, question may arise, what is discrete series? Let me tell you friends, it is without class interval. ये सीरीज में एफआई होगी लेकिन क्लास इंटरवल नहीं होंगे. एंड कंटीन्यूअस सीरीज किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इट इज कॉल्ड विद क्लास इंटरवल. कंटीन्यूअस सीरीज को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं. फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज में आप लोगों को एक्सआई एंड एफआई के कॉलम्स दिए गए होंगे. राइट, कौन कौन से कॉलम दिए होंगे? एक्सआई का कॉलम दिया होगा और एफआई का कॉलम दिया होगा. फ्रेंड्स रिमेंबर, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफआई एक्सआई का कॉलम प्रिपेयर करोगे. अब आप मुझे बताओ, एफआई एक्सआई के कॉलम के टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा एफआई एक्सआई. और एफआई के कॉलम के टोटल को हम लोग बोलेंगे एन. दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स बार? What is the formula for x bar? x bar का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय n. नाउ फ्रेंड्स, ये जो कंटिन्यूअस सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो अगेन कंटिन्यूअस के भी दो पार्ट्स होंगे. एक होगा
अनइक्वल क्लास इंटरवल, ओके, और दूसरा होगा फ्रेंड्स इक्वल क्लास इंटरवल। अब देखिए पहले अनइक्वल क्लास इंटरवल की बात करते हैं। अनइक्वल में आपको क्या दिया होगा, क्लास होगा एंड fi होगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट xi इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड मिड वैल्यू। मुझे एक बात बताइए, अनइक्वल क्लास इंटरवल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हम लोग जैसे ही सम को देखेंगे ना हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए एक सम में आपको ऐसे क्लास दिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 50, 50 to 100। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहले 5-5 का क्लास लेंथ रहा, फिर 10 का, फिर 30 का, फिर 50 का। क्लास लेंथ जब बदलते रहते हैं, क्लास लेंथ जब बदलते रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल कहते हैं। ऑलराइट, सो अनइक्वल क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्लास का मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में किया था, मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, ओके, मिड वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद आई एम गोइंग टू मेक अ कॉलम ऑफ fi xi। क्या होगा इसका टोटल, सिग्मा fi xi, और इसका टोटल होगा n। फ्रेंड्स सेम फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रेंड्स, जब इक्वल क्लास इंटरवल होगा तो दे विल गिव अस क्लास, they will give us fi, we are going to make a column called di। now this is going to be the most controversial thing, क्योंकि di के अंदर अब तक हम लोगों ने सीखा है कि सर di का तो मतलब ये होता है कि हमें xi माइनस a करना पड़ता है। कोई बोलेगा नहीं सर xi माइनस a अपॉन c करना पड़ता है। ऑलराइट, सब बातें आपकी सही है, मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसमें से कुछ नहीं करने वाले। To your surprise friends, हम लोग यहाँ पे इसमें से कुछ नहीं करने वाले। There would be a question in your mind, then sir, how we are going to prepare the column of di? Just wait and watch. फ्रेंड्स, इस मेथड के लिए मैं आपसे सिर्फ 10-15 मिनट डिमांड करूंगा। अब 15 मिनट के लिए सिर्फ वेट कीजिए। जैसे ही एक्सरसाइज में से एक आधा क्वेश्चन ऐसा आया, ऐसा मतलब कैसा, इक्वल क्लास इंटरवल वाला आया, मैं आपको ये मेथड कंप्लीटली समझा दूंगा, बिलीव मी। ऑलराइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिंपल मेथड, बिकॉज ये कुछ हम लोग नहीं करने वाले। हमारा डी का कॉलम बनाने का कुछ स्टाइल अलग होगा। डी का कॉलम अगर एक बार बन जाता है तो there is going to be a column of fi into di। total of this column will be sigma fi di and total of this column is going to be n। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए x बार का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होने वाला है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n इंटू c। मैं आपको सच बताऊं, इस मेथड के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सर di का कॉलम कैसे बनेगा, एंड दूसरा क्वेश्चन, सर व्हाट डू वी मीन बाय a। फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों के दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट, चलिए ये पूरा जो चार्ट है वो मैंने अभी प्रिपेयर किया हुआ है, आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड प्लीज राइट डाउन दिस चार्ट in your notebook। and friends remember, ये चार्ट के बेसिस पे हम लोग सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। सारे सम्स में बार बार आपसे ये चार्ट रिफर करने के लिए पूछ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ऑलराइट, सो अच्छी बात तो वही होगी अगर आप ये चार्ट को पहले ही एक बार अच्छे से लर्न कर ले बिफोर यू गो फर्दर। ओके, यू मे पॉज द वीडियो, राइट डाउन द चार्ट एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल लर्न द चार्ट राइट नाउ। ओके, alright, so after finishing formula part, we would like to start with exercise 3.1। exercise 3.1 from your textbook। Please come on to page number 78 of your textbook। फ्रेंड्स, बहुत सारे सम्स और वो भी फटाफट होने वाले हैं। जस्ट कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी। ओके, चलिए सम नंबर 1, द वीकली ग्रोथ्स इन सैपलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी आर। हमें यहाँ पे कैन आई से ओनली xi दिया हुआ है, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, ओनली हमें कुछ सैंपल्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। लेट मी राइट डाउन दिस ऑब्जर्वेशंस। xi इज इक्वल टू 1.03.2। फर्स्ट सम xi क्या दिया हुआ है, 1.03.2। वी हैव 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1. oh, I'm sorry, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4, 1.9, 2.4, 1.4,
या 1.4, 1.9, 2.4, 1.9, 2.4, we have 1.6, 1.4, 2.1, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3 and 1.5, 1.3 एंड 1.5। चलिए क्या करेंगे हम लोग, अगर ओनली xi दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सिग्मा ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। फ्रेंड्स लेट्स डू सिग्मा xi 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 प्लस 1.9 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.5 and that comes to 17.8। friends, number of observation, please concentrate, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total 10 observations are there। आपके पास कैलकुलेटर है ही, so x bar is equal to 1.78। most important part friends, अगर उन्होंने क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में दिया है तो आपको फाइनल आंसर भी किस में लिखना है, सेंटीमीटर्स में लिखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इफ यू आर नॉट राइटिंग यूनिट वी मे लूज हाफ मार्क फ्रॉम द क्वेश्चन। ऑलराइट, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए अब मुझे करना है सम नंबर 3। सम नंबर 2 फिलहाल के लिए अभी पेंडिंग रखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आते हैं उस पे थोड़ी देर के बाद। सम नंबर 3 पे आइए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डायमीटर ऑफ डिफरेंट स्क्रूज सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट, फाइंड द मीन। मीन पूछा है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा xi और ये क्या हो जाएगा fi। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जस्ट कम टू द चार्ट। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा मेथड है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मैं राइट साइड पे आ जाता हूँ। अभी क्या है, ये डिस्क्रीट सीरीज है फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज है तो हमें कौन से कॉलम्स दिए हुए रहेंगे, xi एंड fi। वी आर गोइंग टू मेक विच कॉलम, fi xi। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए ध्यान यहाँ पे सबका। सम नंबर 2 पे आ जाते हैं। सम नंबर 2 सॉरी सम नंबर 3, xi एंड fi दिया हुआ है, फटाफट 30 35 40 45, 30 35 40 45 and 50 55। friends please verify frequency, 4 10 15 853, 4 10 15 853। ऑब्वियसली हमें कौन सा कॉलम बाजू में बनाना है, fi xi करेंगे। चलिए 30 into 4 120, 350 600, 45 into 8 360, 250 and 55 into 3 friends, it is 165। let's make the total, 120 plus 350 600 360 250 165 and that comes to 1845। friends let's make the total of this, 4 10 15 8 5 3 and that comes to 45। फ्रेंड्स ऑब्वियसली इसको मैं बोलूंगा इट इज सिग्मा fi xi एंड दिस इज गोइंग टू बी n। x बार इज इक्वल टू, क्या करने वाले हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। चलिए फ्रेंड्स 1845 डिवाइडेड बाय 45, लेट्स डू इट। 1845 डिवाइडेड बाय 45 एंड दैट कम्स टू 41। फ्रेंड्स चेक कीजिए आप लोग, x बार का आंसर क्या आ रहा है, 41 आंसर आ रहा है और मुझे यूनिट्स चाहिए। यहाँ पे कौन सा यूनिट था, मिलीमीटर था, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लोग आंसर में भी क्या लिखेंगे, आंसर में भी मिलीमीटर लिखेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। यहाँ पे आपको आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस पेंसिल एंड स्केल ओवर हियर, बट जस्ट गाइडिंग यू, यू आर सपोज्ड टू मेक अ फर्स्ट क्लास टेबल। ऑलराइट, एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आप लोगों को करना है पेंसिल और स्केल की मदद से। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड के बाद आई वुड लाइक टू टेक अ सम नंबर 7। लेट्स डू इट। The distribution of demand of an item on different days is as follows. Find the mean of demand. Find the mean of demand. All right. चलिए क्लास पहले लिखते हैं 5 to 14, 15 to 24। सम नंबर 7 फ्रेंड्स सारे सम करते हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो सकता है। सम नंबर 7 जिसमें क्लास दिया हुआ है 5 to 14, 15 to 24। क्या करना है हमें, 5 to 14, 15 to 24। चलिए 25 to 34,
35 to 49, okay, 50 to 64, 65 to 79. Frequency 4, 17, 19, 22, 18 and 10. नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग चार्ट अपने सामने रखिए. प्लीज कीप द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम श्योर यू ऑल हैव रिटन द चार्ट. आप अपने सामने रखिए चार्ट. सबसे पहला पार्ट क्या था? अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है? फ्रेंड्स, इट इज वेरी क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, सो इट इज अ ग्रुप डेटा. फ्रेंड्स, ग्रुप डेटा के अंदर दो पार्ट्स थे, जल्दी से चेक कीजिए. एक था डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा था कंटिन्यूअस सीरीज. हाँ या ना? फ्रेंड, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्लास इंटरवल है, तो कैन आई से इट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज. नाउ फ्रेंड्स, फाइनल चेकलिस्ट आपको चेक करना है. कंटिन्यूअस सीरीज के दो पार्ट्स थे, अनइक्वल क्लास इंटरवल एंड इक्वल क्लास. एम आई करेक्ट? अनइक्वल एंड इक्वल. मुझे क्लियरली दिख रहा है दिस क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल. फ्रेंड्स, मैं कैसे बता सकता हूं? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. देखिए 5 to 15 यानी 10 का गैप, 15 to 25 यानी 10 का गैप, 25 to 35 यानी 10 का गैप. यहाँ तक इक्वल है, लेकिन आप चेक कीजिए 35 to 50. फ्रेंड्स, 15 का गैप हो गया, अगेन 15 का गैप हो गया. समझ में आ रहा है? इक्वल किससे कहेंगे? सारे क्लास के क्लास लेंथ सेम होने चाहिए. यहाँ पे अलग अलग क्लास लेंथ है, अलग अलग क्लास लेंथ है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कॉलम कौन सा बनाएंगे? हम लोग यहाँ पे xi का कॉलम बनाएंगे, मिड वैल्यू. डू यू वांट टू वेरीफाई द चार्ट विथ मी? चलिए एक बार दिखा देता हूँ. देखिए, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो क्लास एंड fi दिया होगा, हम क्या बनाएंगे? xi. xi कैसे बनता है फ्रेंड्स? मिड वैल्यू से. फिर तो fi xi फॉर्मूला करना है. चलिए अब यहाँ पे ध्यान. xi का कॉलम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. क्या करना है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. चलिए 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 9.5 आ रहा है. चलिए 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 comes to 19.5. 25 plus 34 divided by 2 comes to 29.5. 35 plus 49 divided by 2 comes to 42. 50 plus 64 divided by 2, 57. And finally 65 plus 79 divided by 2, and that comes to 72. Now friends, my next column will be fi xi. चलिए एकदम आराम से कैलकुलेटर से करना है, कोई टेंशन नहीं है. 9.5 into 4 कितना हो रहा है? 38. 19.5 into 17 कितना हो रहा है? 331.5. 29.5 into 19 560.5. 22 into 42 comes to 924. 18 into 57 comes to 1026, and 72 into 10 is 720. चलिए सिग्मा FIDI का FIXI का टोटल करते हैं. 38 प्लस 331.5, 560.5, 924, 1026 friends, and 720, and that comes to 3600. Now please come to this total. 4 plus 17 plus 19 plus 22 plus 18 plus 10, and that comes to 90. Now friends, x bar is equal to sigma FIXI upon n, and that comes to 3600 divided by 90, and that comes to 40. Friends, अगर मैं x बार की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है? यूनिट्स. तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? x बार इज इक्वल टू 40 यूनिट्स. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में हम लोग xi फाइंड करेंगे और फिर FIXI. आप समझ चुके होंगे. एक तो मेथड सही डिसाइड कर लो और फिर कैलकुलेशन में कोई गलती ना करो. दो ही तो पॉइंट ध्यान में रखने हैं. पहला पॉइंट क्या है? आप मेथड सही डिसाइड करो एंड फिर कैलकुलेशन में कोई गलती ना करो. आपको कोई नहीं रोक सकता. ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं. अब हम लोग जाते हैं और सम्स पे. प्लीज वेरीफाई. आई वुड लाइक टू टेक अप क्वेश्चन नंबर 4. चलिए क्या दिया हुआ है? क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके 40 to 60 to 70 तक दिया हुआ है. चलिए सम नंबर 4 चेक करते हैं. क्लास
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए फ्रेंड्स, 3, 5, 12, 16, 3, 5, 12, 16, 11, 5, 4. ऑलराइट, चलिए कैन आई से ये भी सबसे पहला क्वेश्चन अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा? माय आंसर इज ग्रुप डेटा। ग्रुप के अंदर दो पार्ट्स, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस। ऑब्वियसली ये राइट साइड पे यानी कंटीन्यूअस होगा। कीप योर चार्ट्स ओपन फ्रेंड्स। एंड कंटीन्यूअस के अंदर दो पार्ट, अनइक्वल एंड इक्वल। कैन आई से फ्रेंड्स दिस इज इक्वल क्लास इंटरवल। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इक्वल क्लास इंटरवल। सो आपको पूरा ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे DI का कॉलम कैसे बनाता हूं। एंड फ्रेंड्स टू योर सरप्राइज, DI के कॉलम के लिए आई सजेस्ट कहीं पे भी जीरो ले लो। आपको लगेगा सर मतलब क्या? अरे भाई कहीं पे भी जीरो ले लो। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया। क्वेश्चन में राइट सर आपने जीरो यहाँ पे क्यों लिया? मुझे एक स्टेप ऊपर, दो स्टेप ऊपर, दो स्टेप नीचे लेना था। अरे भाई आपको जहां लेना है वहां पे जीरो ले लो। अरे सर ऐसा कैसा मेथड है, कहीं पे भी जीरो ले लूं तो भी सही आंसर आएगा? यस फ्रेंड्स, कहीं पे भी जीरो ले लो आपका आंसर सही आएगा। माय रिस्पांसिबिलिटी। ऑलराइट, तो देखिए मैंने यहाँ पे जीरो लिया, फिर भी आपको लगेगा कि सर कोई तो लॉजिक होगा ना, आपने क्यों यहाँ पे जीरो लिया? फ्रेंड्स देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने लोगे अच्छा रहेगा। अगर कोई कहता है नहीं सर मुझे तो फर्स्ट क्लास के सामने जीरो लेना है, मुझे लास्ट क्लास के सामने जीरो लेना है, मुझे मिडल में लेना है, मुझे यहां लेना है, वहां लेना है, जहां पे भी आपको मर्जी पड़े वहां पे आप जीरो ले सकते हो। फ्रेंड्स इज इट फाइन? इज इट अंडरस्टैंडेबल? व्हाट आई रेकमेंड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जीरो लोगे तो अच्छा है। ओके, फिर क्या करना है? तो फ्रेंड्स ऊपर की साइड जितनी जगह है -1, -2, -3, और नीचे की साइड जितनी जगह है 1, 2 एंड 3। डू यू अंडरस्टैंड? ऊपर की साइड पे क्या किया हमने? -1, -2, -3, नीचे की साइड पे 1, 2 एंड 3। DI का कॉलम बन गया फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट कॉलम क्या रहेगा? FIDI। यहाँ पे ध्यान सबका, 3 into 3 तो 9 होता है, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। यहाँ पे -10, 5 into 2, यहाँ पे -12। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। ये 0, 11 into 1, 5 into 2 and 4 into 3, 12। ओके फ्रेंड्स, अब इसका टोटल करना है। टोटल की भी खास बात ये है, मैं पहले प्लस वालों का टोटल करूंगा 33, फिर माइनस वालों का टोटल करूंगा 31 एंड फिर नेट टोटल करूंगा +2। इट इज कॉल्ड सिग्मा FIDI। फ्रेंड्स n कितना है? 56 लग रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे। 3 + 5 + 12 + 16 + 11 + 5 + 4, yeah it is 56। all right, let's try to place the formula। x bar is equal to a plus sigma FIDI upon n into c। फ्रेंड्स दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि DI का कॉलम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वो तो क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये था कि a कैसे लाएंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर ए किस पे डिपेंड करता है? आपने कहां पे जीरो लिया है। तो फ्रेंड्स हमने तो यहाँ पे जीरो लिया है, उसके एग्जैक्ट सामने कौन सा क्लास है? उसके एग्जैक्ट सामने कौन सा क्लास है? 30 to 40। तो कहना इसे उसकी जो मिड वैल्यू होगी ना उसे हम लोग ए कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, 30 to 40 की मिड वैल्यू कितनी होती है? 35 होती है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 35। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ए का वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीरो जहां पे लिया है उसके एग्जैक्ट सामने का क्लास, पता चल रहा है? जीरो जहां पे लिया है उसके एग्जैक्ट सामने का क्लास। नाउ पर्सन टू पर्सन कोई ऊपर जीरो लेगा, कोई नीचे जीरो लेगा। ओके कोई बात नहीं, उसके हिसाब से मिड वैल्यू चेंज होगी, यानी कि ए चेंज होगा। ऑलराइट, हमारा तो डन हो गया। चेक कीजिए फ्रेंड्स, ए की जगह पे 35, यहाँ पे ध्यान सबका। सिग्मा FIDI की जगह पे 2 लिखे, ये रहा। आई एम सॉरी, FIDI की जगह पे 2 लिखे प्लस में, ये रहा, डिवाइडेड बाय n यानी 56। एंड क्लास इंटरवल, बताइए मुझे क्लास इंटरवल कितना होगा? देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30।
फ्रेंड्स अब तो पता चल गया होगा हम क्लास इंटरवल ऐसे ही फाइंड करते हैं, कभी ऐसे नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। ऑलराइट, चलिए वो क्लास इंटरवल है 10 का। ऑलराइट, चलिए उसके बाद 35 प्लस 2 into 10 20 डिवाइडेड बाय 56। नाउ फ्रेंड्स डू वन थिंग, कैलकुलेटर में 20 डिवाइडेड बाय 56 आ रहा है 0.3571। फ्रेंड्स इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 0.36। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन, इट इज 357 राउंड ऑफ 0.36। ऑलराइट, चलिए सो 35.36 इज माय आंसर। देख लेंगे कोई यूनिट वगैरह दिया हो तो, मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्सआई जो हो, क्लास जो हो, वही हम लोग यूनिट्स यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। सो एवरेज मार्क्स हो जाएंगे आपके 35.36। फ्रेंड्स लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ऐसा ही सेम स्टाइल का एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ध्यान सबका, the information of profit in lakhs of rupees of 50 firms is given below, find out the mean profit। all right, क्लास दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, ये क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए बताइए मुझे, 0 to 7, 7 to 14, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28 and 28 to 35। ओके, चलिए एफआई चेक कीजिए, 4 9 18 12 7, 4 9 18 12 7। फ्रेंड्स एकदम आराम से आप लोग अपने आप से पूछिए कि क्या ये इक्वल क्लास लेंथ है। अगर नहीं पता चलता है तो चिंता मत कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए 7 का गैप, ये अगेन 7 का गैप, ये भी 7 का गैप, ये भी 7 का गैप, ऑब्वियसली इट इज एन इक्वल क्लास इंटरवल। ऑलराइट, अगर ये इक्वल क्लास इंटरवल है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डीआई। फ्रेंड्स डीआई कैसे प्रिपेयर करना है, कहीं पे भी 0 लिख लीजिए, प्रिफरेबली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने। कैन आई प्लेस इट ओवर हियर? ऊपर की साइड पे जितनी जगह है, -1 -2 -3 जितनी जगह है, और नीचे की साइड पे प्लस में 1 2 3 4 जितनी जगह है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करेंगे हम लोग, एफआईडीआई प्रिपेयर करेंगे। बताइए मुझे, -8 -9 0 12 एंड 14। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन। प्लस प्लस वालों का टोटल कीजिए 26, माइनस का टोटल कीजिए 17, नेट टोटल कीजिए +9। ये क्या बन गया आपका, सिग्मा एफआईडीआई। फ्रेंड्स n 50 होगा। ऑलराइट, चलिए फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफआईडीआई अपॉन n इंटू सी। a फाइंड करना है 0 के सामने जो क्लास है, जो मतलब कौन सा, 14 to 21, 14 प्लस 21 डिवाइड बाय 2। Can I say a is equal to 17.5? a की वैल्यू कितनी आती है, 17.5 प्लस सिग्मा एफआईडीआई कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 7। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, 17.5 प्लस 63 अपॉन 50। नाउ 17.5 प्लस, कैलकुलेटर में 63 अपॉन 50 कर दीजिए, 1.26। मेक द टोटल, 17.5 plus 1.26, 18.76 is your mean। और ये लैक्स रुपीस में दिया हुआ है। ओके, यस, प्रॉफिट्स इन लैक्स ऑफ रुपीस। ऑलराइट, सो 18.76 लैक्स रुपीस आपका एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। इज इट फाइन विद एवरीवन? Let's take one more question, that is question number 5। all right, the following information is available on talk time noted for 70 calls of a certain mobile phone user। हमें इसको इसका मीन फाइंड करना है, मीन talk time। let me write down what they have given, talk time in minutes, sum number 5। let me write down talk time in minutes। चलिए, लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20। ऑलराइट, नंबर ऑफ कॉल्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉल्स, चलिए चेक कीजिए।
20, 42, 57, 20, 42, 57, 65 and 70. सी फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमें लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसको हमें सबसे पहले नॉर्मल यानी कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर में ऐसे बहुत सारे सम्स किए थे, और ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग इसका मीन फाइंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम मेरा होगा क्लास एंड एफ आई को फाइंड करना। फ्रेंड्स, कहना इसे नॉर्मल क्लास इसमें होंगे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेस देन 4 दिया है तो 0 से ही स्टार्ट होगा, मिनट से माइनस में तो हो नहीं सकती। सो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12। अब फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे फ्रेंड्स? कैन आई से लेस देन 4 इज आल्सो नोन एज 0 to 4? क्या फर्क पड़ा, लेस देन 4 बोलो या 0 to 4 बोलो, बात तो एक ही हुई। तो कहना है इसे इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करूंगा। और अब आप देख लीजिए हमने कैसे डिसाइड किया था लास्ट चैप्टर में, 42 में से 20 लेस होगा या 20 में से 42 लेस होगा? फिर से एक बार, 42 में से 20 लेस होगा या 20 में से 42? ऑब्वियसली 42 में से 20। चलिए 42 माइनस 20 कितना हो गया? 22। फिर क्या करेंगे? 57 माइनस 42 कितना हो गया? 15। 65 माइनस 57, 70 माइनस 65। फ्रेंड्स, ये जो आपको क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना, ये हमारा बन गया अब एक्चुअल एग्जाम्पल। नाउ दिस वन इज एन इक्वल क्लास इंटरवल। आप लोग देख सकते हो सब में 4-4 का गैप है। तो कहना इसे आई विल बी टेकिंग अ कॉलम ऑफ डी आई। फ्रेंड्स, डी आई का कॉलम कैसे लेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने 0 रख दीजिए। अब आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे हाईएस्ट के सामने नहीं रखना है, मुझे सेंटर में रखना है। एज आई सेड, कहीं पे भी रखिए, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। चलिए, ये हो गया -1, ये -2, ये हो गया 1, 2। एफ आई डी आई का कॉलम फ्रेंड्स -40, -22, 0, 8 एंड 10। चलिए, प्लस वालों का टोटल हो रहा है 18 और माइनस का टोटल हो रहा है 62। माइनस में 44 इज सिग्मा एफ आई डी आई, और यहाँ पे अगर आप टोटल की बात करो तो 20 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 70। इट इज इक्वल टू n। चलिए, अब हम लोग फॉर्मूला रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान सबका, फॉर्मूला के लिए x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n इंटू सी। फ्रेंड्स, आई नीड a कैसे मिलेगा? 0 आपने जहां पे भी लिया है, 0 आपने जहां पे भी लिया है उस क्लास की मिड वैल्यू। मुझे बताइए 8 to 12 की मिड वैल्यू कितनी होगी? 8 to 12 की मिड वैल्यू यानी 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है फ्रेंड्स? -44 डिवाइडेड बाय 70 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 का क्लास लेंथ है। चलिए, यहाँ पे ध्यान 10। अब देखिए यहाँ पे ध्यान, ये प्लस और माइनस का साइन मिलके यहाँ पे माइनस कर देगा। उसके बाद 44 इंटू 4, 44 इंटू 4, 176 डिवाइडेड बाय 70। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू एवरीवन। 2.5142, कहना इसे 2.51 ही करेंगे। सो 10 माइनस 2.51 एंड दैट कम्स टू फ्रेंड्स 7.49। एक्स बार का आंसर आ रहा है 7.49 मिनट्स। ऑलराइट, टॉक टाइम इन मिनट्स दिया था ना क्लास में, सो ये हो गया 7.49 मिनट्स। ओके, सो दैट इज हाउ फ्रेंड्स, अगर आपको लेस देन या मोर देन वाला डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो सबसे पहले आपको उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोग एग्जाम्पल कर पाओगे। Now friends, out of exercise 2.3.1 we are left with only sum number 2। चलो रीड करते हैं। शॉर्ट सम है, अच्छा एग्जांपल है, एकदम आराम से करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। द मीन एज ऑफ, फ्रेंड शॉर्ट सम है, ऑड वन आउट होगा, ध्यान यहाँ पे। द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इन अ टीम ऑफ अ रिले रेस वाज कैलकुलेटेड टू बी 24 years, यानी कि मीन ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इज 24 years। यहाँ पे ध्यान, मैं लिख देता हूं
पार्टिसिपेंट्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4 एंड मीन कितना है, मीन इज 24. ऑलराइट, later it was found that one of the participants age was actually 27 years which was wrongly recorded as 25 years. फ्रेंड्स ये तो गजब हो गया, एक ऑब्जर्वेशन था 27 लेकिन गलती से 25 रिकॉर्ड किया गया था. लेट मी राइट डाउन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि xi was 27 बट रॉन्गली यानी कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इसमें कैलकुलेट किया गया था कितना, 25. फिर से एक बार रीड करो क्या लिखा है. Later on it was found that one of the participants age was actually 27 years but which was wrongly recorded as 25 years. If there is a rule wherein it is not possible to participate in this race if the mean age is more than 25 years. अगर मीन 25 से ज्यादा है तो आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. अगर मीन 25 से ज्यादा है तो आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. कैन दे पार्टिसिपेट इन दिस रेस इवन आफ्टर करेक्शन ऑफ द एज? फ्रेंड्स देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, उन्होंने एक डेटा पे से मीन फाइंड किया था. कौन से डेटा पे से? 4 लोगों की एज पे से मीन फाइंड किया था. लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊं, ये मीन फाइंड करने के टाइम पे एक पर्सन की एज 27 की जगह पे आपने रॉन्गली 25 ले ली. अब फ्रेंड्स समझिए आप लोग, अगर आपका ओरिजिनल डेटा ही रॉन्ग है, अगर आपका ओरिजिनल डेटा ही रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आपका जो मीन होगा वो भी रॉन्ग ही होगा. तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करेक्ट मीन फाइंड करना पड़ेगा. फ्रेंड्स जस्ट एक बार इसकी प्रोसेस आप लोग समझिए. रॉन्ग क्या हुआ है तो देखिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. मुझे रॉन्ग में 24x बार मिला था और तब xi कितना था पता नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 थे तो कहना इसे सिग्मा xi इज इक्वल टू 96. और ये कैसा सिग्मा xi बनेगा, रॉन्ग सिग्मा xi बनेगा. नाउ फ्रेंड्स आई वांट टू फाइंड आउट करेक्टेड सिग्मा xi. क्या फाइंड करना है मुझे, करेक्टेड सिग्मा xi फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, रॉन्ग सिग्मा xi माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन. आपको लगेगा सर ये सब हो क्या रहा है. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर कोई चीज गलत हो गई है, आप सिंपल लाइफ का भी रूल ले लीजिए, अगर कोई चीज गलत हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए रूल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर गलत जो हुआ है उसको रिवर्स कर दो. फिर से एक बार, गलत जो हुआ है उसको रिवर्स कर दो और सही जो है उसको पास कर दो सर, खत्म करो बात. ऑलराइट, यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं. जो गलत हुआ था उसको यानी कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं. ध्यान यहाँ पे रॉन्ग सिग्मा xi इज 96 माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 25 प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 27. चलिए फ्रेंड्स कीजिए कैलकुलेटर में, 96 माइनस 25 प्लस 27 कम्स टू 98. अब देखिए करेक्टेड xi पे से कैन आई फाइंड आउट करेक्ट x बार. x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. इट इज 98 डिवाइडेड बाय 4. 98 डिवाइडेड बाय 4 कम्स टू 24.5. हेंस फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये बोल रहे थे कि अगर मीन एज इफ यानी कि अगर मीन एज 25 से ज्यादा हो जाती है तो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रेस. तो उन्होंने बोला है कि ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये जो गलती हुई थी उसको सुधारने के बाद, ये जो गलती हुई थी उसको सुधारने के बाद ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हेंस corrected mean age is still below 25. देखा आपने 24.5 है. So they can participate in race. All right friends,
तो रिमेंबर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि शॉर्ट सम्स जो होंगे ना वो ऑलवेज ऑड वन आउट होंगे, उसको आपको कंसेप्ट से ही हर बार सॉल्व करना पड़ेगा, वो चार्ट में से सॉल्व नहीं हो सकते। बट फ्रेंड्स लॉन्ग सम्स जितने भी है वो सारे लॉन्ग सम्स चार्ट से सॉल्व हो सकते हैं। Friends, as soon as you finish these questions, मतलब finish this video, do these all 7 questions on your own. As well as I want कि इससे पहले के यानी कि एक्सरसाइज 3.1 से पहले आई थिंक 9 illustrations दिए हुए हैं। I want you all to finish all the 9 illustration on your own. मैं आने वाला वीडियो वो illustration 1 से लेके illustration 9 के लिए प्रिपेयर करूंगा, बट आई वांट कि you all should visit the video after trying all the questions on your own. Thank you so much friends for watching this video.